वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के बरून एरॉन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ठीक है, तो झारखंड के बरून एरॉन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये जो बरून एरॉन है ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। और बरून एरॉन जो है रहने वाले कहाँ से है? ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झारखंड का कहाँ पर? जमशेदपुर। जमशेदपुर से जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये क्या है? फास्ट बॉलर है, तेज़ गेंदबाज। ठीक है, फास्ट बॉलर है। और कहाँ से? किस हाथ के? राइट हैंड के, दाएं हाथ से। ठीक है, ये जो 2013 में आईसीसी चैम्पियनशिप हुआ था, ठीक है, 2013 का जो आईसीसी चैम्पियनशिप हुआ था उसमें इंडियन टीम जो है विनर भी रही थी। ठीक है, उसके ये क्या थे? एक हिस्सा थे। 2013 के आईसीसी चैम्पियनशिप का जो है एक हिस्सा थे। ठीक है, और ये प्रेजेंट टाइम में अभी जो है, जो प्रेजेंट समय है, और ये किसके तरफ से खेलते हैं? ये बड़ौदा क्रिकेट टीम का हिस्सा है। बड़ौदा क्रिकेट टीम। ठीक है, बड़ौदा क्रिकेट टीम का जो है हिस्सा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए, तो ये क्रिकेट, और क्रिकेट से कौन है दूसरा जो फेमस चेहरा है? ये महेंद्र सिंह धोनी है, MSD महेंद्र सिंह धोनी। और ये जो है 2007 का आईसीसी वर्ल्ड का T20 की बात करें, ये भी जानना ज़रूरी है, या फिर 2010 का, या फिर 2016 का जो एशिया कप हुआ था, एशिया कप हुआ था, और 2011 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, इसमें ये क्या है? इनके नेतृत्व में जो है ये यहाँ पर कैप्टन थे, और इनके नेतृत्व में जो है ये सभी इंडिया जीता है। ठीक है, इसका विनर है इंडियन टीम। इसमें कैप्टन कौन रहे थे? MSD रहे थे। ठीक है, जैसे हॉकी से एक नाम आता है, ये तो क्रिकेट का हो गया। हॉकी से एक इम्पॉर्टेंट नाम होता है, कौन सा? जयपाल सिंह मुंडा। नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है ये 1928 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 1928 का जो ओलंपिक है, ये कहाँ पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में खेला गया था। उसमें ये क्या थे? एक गोल्ड मेडलिस्ट थे। इन्होंने इसमें क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? नीदरलैंड में। ठीक है, ये जो 1928 का समर ओलंपिक था ये नीदरलैंड में हुआ था। और जयपाल सिंह मुंडा जो है इसके नेतृत्व में जो है भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। और जयपाल सिंह मुंडा झारखंड से पहले आदिवासी थे। ठीक है, झारखंड से, या हम कहें पहले आदिवासी जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस। जयपाल सिंह मुंडा पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की जो है परीक्षा पास की थी। चूँकि वो ट्रेनिंग के दौरान में ये ओलंपिक आ गया, इसलिए वो ट्रेनिंग को छोड़कर यहाँ पर चले गए थे। ठीक है, तो ये हो गया। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म कहाँ पर? ये खूंटी में हुआ था। कहाँ पर? खूंटी जिला में। ठीक है, अब देखिए फिर हॉकी से और कौन कौन सा नाम आता है इम्पोर्टेंट, ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो जयपाल सिंह मुंडा हो गया, दूसरा नाम आता है कौन सा? निक्की प्रधान का।
निक्की प्रधान जो है ये भी हॉकी से बिलोंग करती हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती है निक्की प्रधान? निक्की प्रधान जो बिलोंग करती है ये कहाँ से बिलोंग करती है? सिमडेगा से बिलोंग करती है। ठीक है, निक्की प्रधान हो गया। दूसरा क्या हो गया? सलीमा टेटे हो गया। सलीमा टेटे हो गया, ये भी कहाँ से? सिमडेगा से। अधिकतर लोग जो हैं हॉकी खेलने वाले सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। इसमें जो है मनोहर टोपनो है। ठीक है, ये भी कहाँ से हैं? सिमडेगा से ही है। और एक है जैसे सलीमा टेटे है, एक सुमराय टेटे भी है, सुमराय टेटे है। और ये भी कहाँ? ये सभी इम्पॉर्टेंट नाम है जो किससे बिलोंग करते हैं? हॉकी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वरुण एरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लोक संगीत का एक रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनानी झूमर। ठीक है, जनानी झूमर। झूमर जो होता है ये एक लोक नृत्य भी है और जो इसमें गाया जाने वाला संगीत भी है। तो इसमें से जो भी है ये जनानी झूमर का दोनों फॉर्मेट है, डांस फॉर्मेट भी है और एक संगीत फॉर्मेट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनानी झूमर। और जनानी झूमर में होता है क्या? एक महिला प्रधान नृत्य होता है। महिला प्रधान जो है नृत्य होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं का जो है विशेष, और महिला जो होते हैं इसमें क्या करती है कि एक दूसरे के कमर पकड़कर डांस करती है, एक वृत्ताकार पथ में घेरा बनाकर डांस करती है। और बीच में जो है देखिए इस तरह करके क्या होते हैं कि पुरुष नर्तक जो होते हैं इस साइड ऐसे ऐसे करके जो है घेरे के चारों ओर बैठे रहते हैं और वाद्य यंत्र लेके बजाते हैं। और पुरुष कहाँ पर बैठे रहते हैं? बीच में बैठे रहते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र लेकर। और चारों साइड जो है महिलाएं गोल गोल एक वृत्ताकार पथ में जो है घेरा बनाकर झूमर राग में जो है गाना गाती है। इसमें जो है विशेषकर जो है मांदर हो गया, वाद्य यंत्र का प्रयोग मांदर भी हो गया, ढोल हो गया, वंशी हो गया, इन सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर बोलेंगे तो ये एक डांस फॉर्मेट भी है। छोटा नागपुर इलाके में जो है एक नागपुरी ठीक है, ये क्या हो गया? नागपुरी ये नागपुरी क्या है? फोक डांस भी है, फोल्क डांस, लोक नृत्य जिसको बोलते हैं, नागपुरी लोक नृत्य भी है। ठीक है, और ये कहाँ पर विशेषकर होता है? ये डांस के फॉर्म में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनानी झूमर जो है दोनों फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। और ये कब किया जाता है? ये भी होता है। ये कब किया जाता है? ये जितिया हो गया, सोहराय। सोहराय जो होता है ये संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म में जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार बोलेंगे तो कौन होगा? सरहुल होगा। लेकिन संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार अगर बोलेंगे तो कौन होगा? सोहराय होगा। ये झूमर जो होता है जितिया हो गया, सोहराय हो गया, कर्मा हो गया, इन सभी के अवसर पर जो है ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है और लोकगीत भी गाया जाता है। ठीक है, ये नचनी जो होता है ये क्या होता है? नचनी, ये नचनी भी है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये क्या है? फोक डांस है, लोक नृत्य है। और इसमें जो है स्त्री पुरुष जो है मिलकर डांस करते हैं। ठीक है, दोनों स्त्री और पुरुष जो है दोनों मिलकर जो है डांस करते हैं। और विशेषकर ये जो है किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ये डांस
परफॉर्म करते हैं। और स्त्री को जो है इस डांस फॉर्म में जो है जब ये डांस करते हैं तो स्त्री को जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको नचनी के नाम से जाना जाता है। और पुरुष को किस नाम से जाना जाता है, ये रसिक के नाम से जाना जाता है, रसिक। ठीक है, तो पुरुष को क्या बोलते हैं, रसिक बोलते हैं, और स्त्री को क्या बोलते हैं, ये रसिक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो गया जदुर। ये भी क्या होता है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लोक नृत्य है। और इसको जो है दूसरा नाम, जदुर का जो दूसरा नाम है, ये क्या बोलते हैं, इसको नीर सुसंको भी कहा जाता है, नीर सुसंको। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है नीर सुसंको। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा नाम, जो जदुर का दूसरा नाम होता है, ये कौन सा होता है, नूर सुसंको, नीर सुसंको। और ये विशेषकर जो है उरांव जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ये स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें जो है मेल और फीमेल का जो है, यानी स्त्री पुरुष का जो है सामूहिक नृत्य है, समूह बनाकर इसमें नृत्य करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये अगर बोलेंगे ये क्या हो गया, एक तरह से ऊर्जा हो गया, ऊर्जा को शो करता है। ये डांस क्यों किया जाता है, ये एक तरह से अपना ऊर्जा को उत्पादकता और अगर बोलेंगे मातृभूमि के प्रति आदर को शो करता है, मातृभूमि के प्रति, ठीक है, आदर का प्रतीक है, का प्रतीक। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी जो जादुर नृत्य है, इसमें भी महिलाएं क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में जो है दौड़ते हुए डांस करती है। और बीच में जो है जो मेल है ये क्या करता है, वाद्य यंत्र लेके जो है रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनानी झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का जो है विकास हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड भाषा साहित्य और संस्कृति अखरा। नाम से ही पता चलता है कि ये भाषा से रिलेटेड है, भाषा साहित्य से रिलेटेड है। देखिए हुआ क्या, जब झारखंड का निर्माण हुआ, ठीक है, जब झारखंड का निर्माण हुआ तो नवनिर्मित राज्य जो झारखंड हुआ, तो इसमें जो झारखंडी भाषाओं और साहित्य की जो है बेदखली होना शुरू हो गया, मतलब उनको नज़रअंदाज किया जाने लगा। जो झारखंडी भाषा है, जो इससे रिलेटेड साहित्य है, उन सभी को क्या किया जाने लगा, नज़रअंदाज किया जाने लगा। इसलिए जितने भी आदिवासी या देश के लेखक थे, जो भाषाविद थे, जो संस्कृत कर्मी थे, जो साहित्यकार थे, और जो भी बुद्धि वर्ग जीवी के लोग थे, वो सभी क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया। और उसी संगठन को क्या कहा गया, झारखंड भाषा साहित्य सांस्कृतिक अखरा। ठीक है, तो ये कब निर्माण, रांची में निर्माण किया गया और 2003 में इसका निर्माण किया गया। इसमें जो है जितने भी आदिवासी, ठीक है, आदिवासी लेखक थे या फिर भाषाविद थे, जिनको भाषा का ज्ञान है, या फिर संस्कृतविद थे, संस्कृत कर्मी बोल सकते हैं, संस्कृत कर्मी थे, या फिर साहित्यकार थे, साहित्यकार, ठीक है, या और अन्य जो बुद्धिजीवी लोग थे, अन्य बुद्धिजीवी लोग, तो उनका ये क्या था, एक संगठन था। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ किया गया, रांची में किया गया। और कब किया गया, 2003 में किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनेत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। तो कौन कौन सा झारखंड का मल्हार बोलें या तेनेत्री बोलें, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डोकरा। ठीक है, ये विशेषकर जो है झारखंड के मल्हार और तेनेत्री जनजातियों का जो है एक परंपरागत क्या है, प्राचीन धातु शिल्प है। और देखिए डोकरा इसको कहते हैं, इसका और भी नाम है, इसको डोकरा इस तरह भी लिखते हैं, डोकरा या डोकरा। तो देखिए जो मल्हार है और जो तेंत्री है, इसको तेंत्री भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा है। ये दोनों जो जनजाति है ये धातु शिल्प के जो है विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, ये धातु शिल्प के जो है विशेषज्ञ होते हैं, धातु शिल्प विशेषज्ञ माने जाते हैं इसको। और ये कलाकृतियों की श्रृंखला बनाने में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं विशेषकर हथियार, सभी तरह के हथियार बनाते हैं शिकार के लिए। ठीक है, शिकार के लिए प्रसिद्ध औजार, शिकार औजार बनाते हैं, कृषि के उपकरण बनाते हैं, कृषि उपकरण बनाते हैं और सजावटी के भी सामान बना, सजावट सामग्री क्या है बनाते हैं। ठीक है, इसको जो है जो स्थानीय भाषा होता है इसका अलग नाम है। स्थानीय भाषा में जो है अगर डोकरा बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सीरे पेडू, सीरे पेडू हो गया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, घड़वा भी बोलते हैं। और इसको जो घड़वा शिल्प के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसमें मेथड क्या होता है, अगर मेथड की बात करें कि कैसे करके शिल्प का जो है प्रयोग किया जाता है, पहले क्या लिया जाता है कि मिट्टी का जो है, देखिए अगर इसमें जो है इसका जो फॉर्मेट होता है ये कैसे तैयार होता है, डोकरा जो शिल्प धातु होता है इसमें जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोम क्षय विधि। ठीक है, मोम क्षय विधि। क्षय विधि मतलब क्या हो गया, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो लॉस्ट ऑफ वैक्स प्रोसेस। इसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, इस डोकरा विधि को उपयोग में लाया जाता है और इसका प्रयोग करके सामग्री जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मेथड की अगर बात करेंगे तो पहले क्या होता है कि मिट्टी का जो है ढांचा को तैयार किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के ढांचा को तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या गया है, उसके ऊपर जो है मोम लगा दिया जाता है और फिर मिट्टी का लेयर फिर से उसके ऊपर जो है डाला जाता है, उसको गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो वो मोम जो है हल्का हल्का पिघल के निकल जाता है। जब मोम पिघल के निकल गया तो फिर हम उसमें क्या बोलते हैं, गीला मेटल डालते हैं। मतलब जो मोम पिघल के निकल गया उसके स्थान पर जो पिघला हुआ मेटल जो होता है, मेटल के तौर पर क्या होता है, पिघला हुआ पीतल को डालते हैं। ठीक है, और डालने के बाद जो है ये सजावटी सामान ये सब जो है तैयार हो जाता है। कोई भी जो हम चाहते हैं उसको हम बना सकते हैं। कोई मूर्ति बनाना होगा तो इस तरह करते हैं, क्या करते हैं कि पहले मिट्टी का ले लिए, कोई लेयर ले लिए, उसमें वो मोम को लगा दिए और फिर मिट्टी को डाल दिया, उसको क्या किए, गर्म किए। ठीक है, मोम से वो कलाकृति जो है, मोम के ऊपर वो कलाकृति बना दिए और फिर वो क्या कर दिए कि उसके ऊपर हम फिर से मिट्टी का लेयर डाल दिए, उसको जैसे आग में पकाए तो मोम धीरे धीरे पिघलकर बाहर निकल जाता है। फिर उसके जगह पे क्या होता है, हम मेटल को डाल देते हैं। मेटल के तौर पर क्या डालते हैं, पीतल। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि पीतल में होता क्या क्या है। पीतल में जो होता है ये तांबा होता है। ठीक है, यानी कि अगर बोलें पीतल बोल सकते हैं या तांबा, जस्ता
और प्लस रांगा, इसका क्या मिश्रण यानी कि पीतल। ठीक है, ये डालते हैं और जो है ये डोकरा मेथड से जो होता है अपना जो भी हम चाहते हैं सजावटी सामान हुआ, मूर्ति हुआ, ठीक है, वो तैयार हो जाता है। और इसमें जो मोम का प्रयोग किया जाता है ये कहाँ से मिलता है? एक ये मधुमक्खी वाला मोम होता है, मधुमक्खी से भी मोम निकाला जाता है। ठीक है, उस मोम का प्रयोग करते हैं। तो ये बस याद रखना है कि मल्हार और तैनीत्री जनजातियों द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प क्या है? ये डोकरा है। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें और कुछ जानना जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो उद्गम है या उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है, जो डोकरा शिल्प कला का जो स्टार्टिंग माना जाता है या उत्पत्ति माना जाता है, ये कहाँ से माना जाता है? ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से माना जाता है। और कौन सा जिला? बस्तर जिला, बस्तर जिला, ये शिल्प कला का जो है उद्गम माना जाता है। अब देखिए ये इसलिए फेमस है, ये झारखंड के अलावा और भी बहुत जगह होता है। और तेलंगाना में एक जगह है आदिलाबाद, आदिलाबाद, ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में एक जगह आदिलाबाद, यहाँ पर जो ढोकरा कला है इसको जीआई टैग मिला, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि ढोकरा कला जो झारखंड में फेमस है उसको कहाँ पर जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना के आदिलाबाद में जो है इसको मिला है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसको जीआई टैग इसलिए मिला है क्योंकि ये जो है अगर हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखता है, हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध है, सभ्यता से संबंधित, ये जो ढोकरा कला है हड़प्पा सभ्यता से जो है संबंधित है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो का नाम तो आया था, वहाँ पर खुदाई हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली जो मूर्ति है, एक मूर्ति मिला था, वो जो है ये मूर्ति किससे? ये ढोकरा शिल्प कला से ही बनाई हुई थी। ठीक है, ढोकरा शिल्प कला से बनाई गई थी, का प्रयोग हुआ था उसमें, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढोकरा कला, या इसको ढोकरा भी बोलते हैं। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुब्रमण्य ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ठीक है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? अखिल भारतीय, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ऑल इंडिया अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। ठीक है, पार्टी इसको भी बोलते हैं। तो इस पार्टी का निर्माण किसने किया था? ये बागुन सुब्रमण्य ने किया था, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का। और कब किया था? 1967 ईस्वी में किया था। और देखिए 1967 ईस्वी में तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ था 1967 में बागुन सुब्रमण्य के द्वारा। लेकिन इसके 2 साल के बाद यानी कि 1969 में क्या होता है कि इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, इसको जो है विभाजित कर दिया गया ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, और इसका नाम जो दे दिया गया, क्या दे दिया गया? झारखंड पार्टी, ओनली झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी। ठीक है, और 1969 में झारखंड पार्टी केवल बना, 2 साल बाद जो है इसी को तोड़ दिया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये भी पूछा जा सकता है।
तो ये हो गया N.E. हैरो। N.E. हैरो जो है इसके पहले अध्यक्ष हैं झारखंड पार्टी के। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी को विभाजित करके क्या नाम दिया गया। ऐसे आ सकता है कि झारखंड पार्टी किस पार्टी से अलग हुआ है। तो ये झारखंड पार्टी किससे अलग हुआ है? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से। ठीक है, देखिए ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया है। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट है पार्टियां, जैसे देखते हैं कि हुल पार्टी, हुल झारखंड पार्टी। तो ये जो हुल झारखंड पार्टी है, हुल झारखंड पार्टी, इसके बारे में भी जानते हैं। हुल झारखंड पार्टी जो है ये जस्टिन रिचर्ड के द्वारा इसका गठन किया गया। गठन जो किया गया किसके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा जो है इसका गठन किया गया। और कब किया गया? ये 1969 में ही किया गया। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड के द्वारा गठन, और कब? 1969 में। और इसको जो है दूसरा नाम अगर कहें, दूसरा नाम जो इसका है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। ठीक है, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हुल झारखंड पार्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। और ये जो है, ये पार्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पर सक्रिय था? संथाल परगना में। ठीक है, मुख्य रूप से जो है ये संथाल परगना में सक्रिय। ठीक है, संथाल परगना में ये सक्रिय था। फिर से इसका विभाजन, इस पार्टी का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। कब? 1 साल के बाद 1970 में जो है इसका विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें और एक है JMM के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर तो हमने जान लिया कि कौन सा होगा? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। अब इसको जो है JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? JMM लिखा जाता है। देखिए इसका जो गठन हुआ है JMM का, ये धनबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? धनबाद गोल्फ मैदान में, गोल्फ मैदान में इसका गठन हुआ है। कब हुआ है? 4 फरवरी 1973 को, 1970, 3 साल के बाद। ठीक है, ये जो हुल झारखंड पार्टी का जब विभाजन होता है तो उसके 3 साल के बाद 4 फरवरी 1973 को जो है ये गठन होता है। जो इसमें जो मेन नेता थे इसके गठन में, ये भी जानना जरूरी है। एक है विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो हो गया। दूसरा इसमें नाम किस में आता है? शिबू सोरेन का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शिबू सोरेन है। फिर इसमें जो ये मुख्य थे इनके गठन में। ठीक है, और एक नाम आता है AK राय का, AK रॉय का जो है इम्पोर्टेंट। तो ये मुख्य तौर पर ये गठन के मुख्य आदमी थे। अब देखिए ये जो है ये कौन थे? JMM के अध्यक्ष बनाए गए, और इसको जो है महासचिव बनाया गया, महासचिव बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इससे और भी रिलेटेड है कि 1978 में, 1978 में तो JMM के द्वारा जो है एक जंगल काटो अभियान चलाया गया। क्या नाम था? जंगल काटो अभियान। जंगल काटो अभियान कब चलाया गया? 1978 में चलाया गया। इसके नेतृत्व शिबू सोरेन और जो AK राय है उनके नेतृत्व में जो है पटना में आदिवासी जुलूस, ठीक है, पटना में आदिवासी जुलूस निकाला गया JMM के द्वारा।
जुलूस निकाला गया। उसके बाद जो है इसमें झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ, ये जेएमएम के द्वारा, ये सभी जेएमएम का था, ठीक है। झारखंड जो क्षेत्रीय है बुद्धिजीवी सम्मेलन, ये किसके द्वारा, ये कहाँ पर होता है, रांची में होता है। कब, रांची में होता है 1978 को ही, ठीक है, 1978 को। तो 1978 को जेएमएम के द्वारा जो है जंगल काटो अभियान भी चलाया जाता है और एक सम्मेलन किया जाता है रांची में, झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन, और पटना में जो है जुलूस का आयोजन भी किया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि 1980 में एक चुनाव होता है, ठीक है, और ये 13 सीट से जो है बिहार विधानसभा चुनाव क्या होता है, जीत जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव जीत होता है, कब, 13 सीट से 1980 में, कब, 1978 में, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंघी कट या कॉम्ब कट, यानी कि कॉम्ब कट मतलब ये जो पेंटिंग बनाया जाता है, कंघी से पेंटिंग बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉम्ब कट, या कहीं कहीं इसको कंघी कट भी कहा जाता है। कॉम्ब मतलब क्या होता है, कंघी होता है, ठीक है। पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। तो जो कॉम्ब कट होता है या कंघी कट होता है, ये जो है उरांव जनजाति के द्वारा जो है विशेषकर ये चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्रकला है जो उरांव जनजाति के द्वारा जो है ये किया जाता है, कंघी से पेंटिंग, ठीक है। कॉम्ब कट मतलब कंघी से पेंटिंग। और उरांव जनजाति की बात करें तो ये जो है झारखंड का दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, जनजाति है। यानी कि पहला पे आएगा ये क्या आता है, संथाल आता है झारखंड में। दूसरे नंबर पे क्या आता है, उरांव आता है। तीसरे नंबर पे आता है क्या, मुंडा आता है। और चौथे नंबर पे क्या आता है, हो आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये जो है पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे उरांव आ गया, तीसरा नंबर पे मुंडा आ गया, चौथा नंबर पे क्या आ गया, हो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवार बंसा धर्मपुती, खेरवार बंसा धर्मपुती ये एक पुस्तक का नाम है, और ये जो है संथाल परंपरागत धर्म पर लिखा गया है, ठीक है। और ये किसने लिखा था, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मांझी रामदास टुडू के द्वारा। ये जो है ये क्या है, एक संथाली लेखक व शिक्षक हैं, ठीक है, एवं शिक्षक हैं। और ये जो लिखा गया था खेरवार बंसा धर्मपुती, ये इनके द्वारा ही, मांझी रामदास टुडू के द्वारा लिखा गया। अब कब लिखा गया, 1894 में, ये भी याद रखना है कि 1894 में जो है लिखा गया। और ये पहले, ठीक है, ये जो रामदास टुडू हैं ये पहले आदिवासी हैं जो संथाल लोगों के दैनिक जीवन को अपनी पुस्तक में दर्शाया है। पहले आदिवासी पहले लेखक हैं, फर्स्ट पर्सन है,
ठीक है। ये जो मांझी रामदास टुडू है, ये पहले लेखक हैं जिन्होंने संथाल, ठीक है, लोगों के दैनिक जीवन को अपनी पुस्तक में दर्शाया है। ठीक है। मांझी रामदास टुडू पहले ऐसे लेखक है जिन्होंने संथाल लोगों के दैनिक जीवन को अपनी पुस्तक में जो है दर्शाया है। ठीक है। और ये जो है परंपरागत धर्म पर आधारित पुस्तक है। ठीक है। देखिए, इनको कुछ अवार्ड मिला है, उपाधि। इनको जो है एक ये उपाधि है डी लिट। ठीक है, ये उपाधि है, डी लिट उपाधि है। तो डी लिट का जो उपाधि है ये किसको दिया गया? मांझी रामदास टुडू को दिया गया और कोलकाता विश्वविद्यालय की तरफ से। ठीक है, इनको दिया गया है। और क्यों दिया गया? ये जो है संताल साहित्य एवं संस्कृति में योगदान के लिए। संताल या संथाल दोनों एक ही बात होता है। साहित्य एवं संस्कृति। ठीक है, संताल साहित्य एवं संस्कृति में योगदान के लिए जो है इनको दिया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया है? तो देखिए, झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? टोटल जो है 32 जनजातियां हैं। ठीक है, इन जनजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? ये ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। और जो झारखंड की जनजातियां उनको जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले हो गया, एक तो हो गया शिकारी संग्रहकर्ता, जो शिकार पे डिपेंड रहते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता जो शिकार पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि क्या हो गया, आप बिरहोर जनजाति बोल सकते हैं। ये शिकार पर रहते हैं। ठीक है, ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोरबा हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, पहाड़ी खड़िया हो गया। पहाड़ी खड़िया। ठीक है, अब देखिए ये सभी क्या है, शिकार पर अपना जीवन यापन करते हैं। एक तो शिकारी संग्रहकर्ता जो शिकार पर अपना उनका जीवन शिकार करने से चलता है। दूसरा क्या हो गया, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह पर वो घूम घूम कर कृषि किया जाता है। उनका जो है फिक्स कृषि नहीं होता है कि एक ही ज़मीन पर कृषि करते हैं। वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ एक ज़मीन पर कृषि करते हैं, बाद में उसको छोड़कर जो है चले जाते हैं। जैसे क्या हो गया, सौरिया पहाड़ी। सौरिया पहाड़ी। ठीक है, एक तो एक ये हो गया स्थानांतरित कृषि। तब दूसरा क्या होगा, जो कारीगर रहते हैं, साधारण कारीगर। कारीगर का मतलब ये है कि वो जो है कुछ उनके कला है, जैसे कि लोहा गलाकर कुछ औजार बनाना, कृषि के औजार बनाना, या फिर कोई सामग्री बनाकर उसको बेचना, तो वो क्या होते हैं, कारीगर होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन आ गया, महली आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, लोहरा आ गया। लोहरा जनजाति, लोहा का सामान बनाने वाला। दूसरा क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया करमाली भी इसी में आ गया। फिर जो चीक बड़ाइक होता है, चीक बड़ाइक,
चीख बड़ाइक हो गया, ये सभी क्या आ गया संथाल कारीगर में। और चौथा जो इम्पोर्टेंट होता है ये हो गया एक जगह फिक्स कृषि, बसे हुए कृषक। बसे हुए कृषक मतलब एक जगह कृषि करते हैं और उन्हीं से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें मेनली जो इसी में आता है जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया या फिर उरांव हो गया, इसमें और भी हो गया भूमिज हो गया, हो गया, तो ये सभी जो आता है इसी में आता है, ठीक है, इत्यादि। तो हो गया कौन सा नाम आ गया, ललिता प्रसाद विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ठीक है, तो ये शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा हैं जो 3 बार जो है 2017 तक 3 बार, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा जो 3 बार जो है 2017 तक जो क्या है कि मुख्यमंत्री का पद संभाला है। चूँकि इनके कार्यकाल में जो ज़्यादा राष्ट्रपति शासन भी लगा है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा जो है 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं 2017 तक। ठीक है, अगर अर्जुन मुंडा का अगर हम जो चुनाव क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, तो ये कहाँ से, खरसावां ज़िले से, सरायकेला खरसावां वाला खरसावां। ठीक है, तो वहाँ से जो है चुनाव क्षेत्र कौन सा हो गया, खरसावां हो गया। और ये मधु कोड़ा जो है ये झारखंड में बनने वाले पहले और एकमात्र जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री है, निर्दलीय मुख्यमंत्री। ठीक है, एकमात्र अभी तक। ठीक है, निर्दलीय मुख्यमंत्री हो गया, तो ये मधु कोड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना जो है गौतम धारा के झरना। तो देखिए एक होता है गौतम धारा और एक होता है, और एक नाम आता है इसमें, कन्फ्यूजन इसमें होगा इसलिए बताना जरूरी है। एक होता है गौतम धारा, एक होता है गौतम घाघ। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, गौतम धारा और गौतम घाघ, बोथ आर जो है अलग अलग है। ठीक है, दोनों ये क्या है, अलग अलग है। गौतम धारा बोलें या गौतम घाघ बोलें, ये दोनों क्या है, बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक है, तो अब अगर गौतम धारा की बात करेंगे तो इसको दूसरा नाम जो है जोन्हा फॉल या जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये राड़ू नदी में है, राड़ू नदी। और राड़ू नदी जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी। अच्छा, ये जो है झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड का एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, मतलब कहीं पर नहीं, सीधा सीधा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, में गिरती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का कौन है नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्वर्ण रेखा नदी। एक इसका और एक नदी है स्वर्ण रेखा का सहायक नदी, कांची नदी। ठीक है, लगभग पैरेलल में ही दोनों जो है नदी निकलती है एक साथ। ठीक है, देखिए ये तो हो गया। एक बात याद रखना है, और ये है कहाँ पर, ये रांची में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, रांची में रहता है।
और झारखंड में बताएं तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात सबसे ज़्यादा जलप्रपात कहाँ पर है? रांची में ही है। ठीक है, जलप्रपात या फॉल बोले कहाँ पर है? ये रांची में है। इसलिए रांची को जो है क्या बोला जाता है? झरनों का शहर। ये क्वेश्चन भी आता है कि झरनों का शहर किसको बोलते हैं? तो रांची को बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए हुंडरू फॉल जो है ये झारखंड का दूसरा, झारखंड सेकंड हाईएस्ट फॉल, झारखंड का दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है ये क्या है? फॉल है, हुंडरू फॉल। और ये भी कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी से जो है निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी से क्या होता है? निकलता है। और इसका जो अगर फिट में बोलें तो 320 फीट हाइट है, और मीटर में कहेंगे तो आई थिंक 97.5 मीटर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। इसमें और देखते हैं। ये तो हुंडरू फॉल, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, हुंडरू फॉल हो गया। हिरनी फॉल कहाँ पर है? हिरनी फॉल जो है ये वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में है। और ये कहाँ पर? सारंडा जंगल में। ठीक है, और नदी अगर बोलें तो राम गरगा नदी, राम गरगा नदी। ये कहाँ पर? सारंडा जंगल में पड़ता है, सारंडा जंगल। ठीक है, सारंडा जंगल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और यहीं से जो है ये फॉल निकलती है। इसका हाइट 37 फीट है, सॉरी 37 मीटर है, और 121 क्या है? फीट है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दसम फॉल हो गया। दसम इन द सेंस हो गया, दसम मतलब ये भी जो है रांची से निकलती है। तो ये हो गया 10 धाराओं में बंटती है, में बंट जाती है। चूँकि ये 10 धाराओं में बंट जाती है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दसम हो गया। और ये जो दसम, ये जो कांची नदी से निकलती है, ठीक है, ये जो फॉल होता है कांची नदी से निकलता है। और इसका अगर हाइट की बात करेंगे तो 144 फीट होगा। ठीक है, 144 फीट। अब देखिए ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड का जो है, हमने वहाँ पर कहा था कि गौतम धारा और गौतम घाघ में अंतर है। तो गौतम घाघ कहाँ पर है? गौतम धारा तो रांची में है, रारू नदी से निकलती है। और गौतम घाघ जो होता है ये कहाँ से निकलता है? लातेहार से। और कहाँ से? महुआ डांड, महुआ डांड। तो महुआ डांड जो है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर लातेहार में महुआ डांड में एक अभयारण्य है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या क्या विशेष है यहाँ पर। ठीक है, किस जीव का एकमात्र जो है भेड़िया, सॉरी किस, हमने बता ही दिया कि ये महुआ टांड़ जो है भेड़िया का एकमात्र अभयारण्य है। ठीक है, भेड़िया यहाँ पर एकमात्र अभयारण्य भेड़िया के लिए कौन सा? महुआ टांड़। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये भी है कि झारखंड का सेकंड हाईएस्ट तो हुंडरू फॉल हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड हाईएस्ट झारखंड में। लेकिन जो टॉप पे है, पहला है, पहले नंबर पे है हाईएस्ट वाटरफॉल झारखंड में कौन सा है? ये हो गया। और देखिए गौतम घाघ किस नदी पर? ये बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, याद रखना होगा। नदी जो हो गया ये
बूढ़ा नदी हो गया। ठीक है, अगर हाईएस्ट फॉल बोलेंगे झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड में, तो क्या हो गया, लोधघाघ इसको बोलते हैं, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ बोलेंगे, ये अलग है। ठीक है, बूढ़ा घाघ बोलेंगे इसको, लोधघाघ बोलेंगे, या ओनली लोध जलप्रपात, लोध जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसका अगर हाइट पर बात करेंगे तो कितना है, 468 फीट, 468 फीट है, और मीटर में बोलेंगे तो 142.6 मीटर हो गया। ठीक है, और ये जो है किस नदी पर है, लोध नदी पे है। देखिए यहाँ पर और एक है, ये कहाँ पर है, लोध नदी पे है, लोध नदी हो गया, जो किसका, औरंगा का सहायक नदी है, औरंगा की सहायक नदी। और औरंगा किसकी सहायक नदी है, ये जो है उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, कोयल की सहायक। ठीक है, ये जो है उत्तरी कोयल का जो है सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है, सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का जो है रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए इसमें से जो है कुछ इम्पोर्टेंट है ये सोहराय और कोहबर चित्रकारी। तो पहले सोहराय की बात करते हैं। सोहराय चित्रकला, ये सोहराय चित्रकला जो होता है, ये सोहराय पर्व से, नाम से ही पता चलता है, जो सोहराय पर्व से संबंधित होता है, पर्व से संबंधित होता है। सोहराय जो होता है ये पशुओं की पूजा इसमें की जाती है, और कार्तिक अमावस्या के दिन जो है ये पर्व मनाया जाता है, और संथाल का सबसे बड़ा पर्व होता है सोहराय पर्व। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग किया जाता है, इस चित्रकला का जो स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टिंग कब होता है, ये जस्ट वर्षा ऋतु के बाद से होता है, वर्षा ऋतु के बाद से जो है इस चित्रकला का स्टार्टिंग हो जाता है, वर्षा ऋतु के बाद से। ठीक है, इससे जो संबंधित जिले हैं, ये कौन सा हो गया, हजारीबाग। हजारीबाग में ये जो सोहराय चित्रकला है ये फेमस है, और इसमें जो है दो टाइप के आते हैं, दो वर्ग में इसमें हो, इसको बांटा गया है, दो शैली है इसका। ठीक है, तो पहला शैली कौन सा है, ये हो गया मंझू, मंझू सोहराय। और दूसरा क्या हो गया, कुर्मी सोहराय, कुर्मी सोहराय। ठीक है, ये जो है अलग अलग जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए नाम जो है उसी पर जो है रख दिया गया है, कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय। ठीक है, और ये जो है ये अगर दोनों बात करें कि कोहबर की भी बात करें और सोहराय की भी बात करें, तो झारखंड का जो है पहला जीआई टैग इसी को मिला है। ठीक है, झारखंड का जो पहला है, फर्स्ट जीआई टैग है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड का पहला जीआई टैग जो है ये कोहबर एंड सोहराय चित्रकला को जो है मिला है। ठीक, ये तो हो गया। अब कब मिला है, ये जो है कब मिला है, जीआई टैग 2020 में मिला है। ठीक है, 2020 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते, और भी इसमें एक बच गया, एक तो सोहराय हो गया और एक क्या है, कोहबर। ठीक है, कोहबर जो होता है, देखिए कोह का अर्थ क्या हो गया, गुफा, और वर्त का अर्थ क्या हो गया, वर का अर्थ तो पता ही है, वर का अर्थ क्या हो गया, दूल्हा हो गया ना।
तो कोहबर दोनों को जब मिला दिया गया तो इसका पूरा पूरा मीनिंग क्या हो गया, गुफा में विवाहित जोड़ा, गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, तो इन दोनों को मीनिंग को मिलाकर बना दिया गया। कोहबर का मीनिंग भी पूछ सकता है, गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, और ये जो होता है, ये चित्रकला जो होता है विशेषकर बिरहोर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिरहोर जनजाति। ठीक है, जनजाति के द्वारा जो है ये चित्रकला को विशेषकर बनाया जाता है। इसमें किसका चित्रण किया जाता है, इसमें जो है किसका बनाया जाता है, ये हो गया एक देवी है जिनका नाम है सिकी देवी। ठीक है, कोहबर में किसके द्वारा, बिरहोर जनजाति के द्वारा सिकी देवी का चित्र बनाया जाता है। और जैसे सोहराय का स्टार्ट कब हुआ था, वर्षा ऋतु के बाद, और ये जो है विवाह के मौसम में होता है, विवाह के मौसम में। ठीक है, विवाह के मौसम में इसका स्टार्टिंग होता है, खास करके जनवरी से लेके जून तक होता है। अब देखिए ये जो बनाया जाता है किसके, विवाहित महिलाओं के द्वारा। दोनों पेंटिंग, कोहबर बोलें या सोहराय बोलें, दोनों पेंटिंग को बनाया जाता है। सोहराय में, सोहराय चित्रकला में किसका पेंटिंग किया जाता है, अगर चित्रण किया जाएगा तो किसका चित्रण, एक हो जाए प्रजापिता, तो प्रजापिता किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को। ठीक है, और पशुपति किसको बोलते हैं, शिव जी को। इसका चित्रण किया जाता है, प्रजापिता और पशुपति का चित्रण। ठीक है, सोहराय में। लेकिन कोहबर में किसका, सिकी देवी का। देखिए ये तो चित्रकला है, इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट जो होता है एक जादो पाटिया चित्रकला भी होता है, जादो पाटिया। ये जो है चित्रकला, इसमें क्या होता है कि कागज़ का टुकड़ा हो गया या कपड़ा का टुकड़ा हो गया, उसको जोड़ जोड़कर इस चित्र फॉर्मेट को बनाया जाता है। और विशेषकर जो है ये किससे है, संथाल जनजाति में फेमस है। ठीक है, संथाल जनजाति में फेमस है, और कहाँ पर, दुमका जिला में, दुमका जिला में जो है ये फेमस है। इसमें जो है बाघ देवता, बाघ देवता का चित्र बनाया जाता है। और जीवन के क्या इम्पोर्टेंस है, जीवन के बाद के जो अपना जीवन के बारे में जो है उसमें चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें बाघ देवता का चित्र बनाया जाता है। और एक होता है कौन सा, पैटकर चित्रकला। ठीक है, पैटकर चित्रकला भी होता है। ये क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है पैटकर चित्रकला, ये जो है भारत का सबसे पुराना चित्रकला है, सबसे पुराना चित्रकला। ठीक है, सब भारत का सबसे पुराना जो है चित्रकला है। और इसका जो दूसरा नाम है, झारखंड का जो है, इसको जो है दूसरा नाम स्क्रॉल चित्रकला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको जो है स्क्रॉल चित्रकला भी बोलते हैं। इसको जो है झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी बोलते हैं, स्क्रॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल चित्रकला बोलते हैं। और ये विशेषकर जो है, जो सबर जनजाति होता है उसके द्वारा ये बनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा और भी झारखंड में कौन कौन से चित्रकला जो है एक फेमस है। और एक चित्रकला जो होता है, ये जो धान जो होता है ना, धान रखता है उसको काट के, तो उसमें एक चित्रकला बनाया जाता है, उस चित्रकला को क्या कहते हैं। ठीक है, ये कमेंट कीजिए आप।
नेक्स्ट क्या हो गया क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विवाहित महिलाएं। नेक्स्ट है कि डंडो आहसी ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है। और ये जो है डंडो आहसी ग्लास कंपनी जो है बहुत ही फेमस, विश्वविख्यात, एशिया में बड़ी कंपनी थी, एशिया के रैंक पे नामी गिरामी कंपनी। और ये कहाँ पर थे, रामगढ़ में स्थित था। और रामगढ़ में कहाँ, भदानी नगर, ठीक है, रामगढ़ के भदानी नगर में स्थित था। ये अभी जो है बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन किया गया ये 1995 को किया गया था। नाम क्या था, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है इसके गठन के लिए एक विधेयक पास किया गया था। और ये विधेयक किसके द्वारा पास किया गया था, ये बिहार सरकार के द्वारा, बिहार विधानमंडल के द्वारा जो है पास किया गया। ये कब पास किया गया, ये 20 दिसंबर 1994 को जो है किया गया। उसके बाद जो इसकी अधिसूचना एक जारी होती है, अधिसूचना को कब जारी किया गया, ये हो गया 7 अगस्त 1995 को जो है अधिसूचना जारी किया गया। और जो गठन किया गया, ये तो ईयर है ना, और पूरा एग्जैक्ट डेट क्या हो गया, 9 अगस्त 1995, ठीक है। अब जो इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये स्वशासी परिषद का ये कौन बनाया गया, इसमें शिबू सोरेन इसका अध्यक्ष था, शिबू सोरेन इसका अध्यक्ष थे। और जो उपाध्यक्ष बनाया गया ये कौन थे, सूरज मंडल, ठीक है। आपको ये अध्यक्ष विशेषकर याद रखना है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया था ये कौन, शिबू सोरेन को बनाया गया था। अब इस परिषद का जब गठन किया गया था, गठन किया गया, तो इसमें जो होता है, जो बिहार का 18 जिला था, ठीक है, इसको मिलाकर जो क्या कर दिया गया कि झारखंड का निर्माण किया गया, ठीक है। 18 जिला को मिलाकर ये झारखंड बना। और ये जो झारखंड था ये कितना नंबर का था, 28वां राज्य बना, ठीक है। झारखंड जो बना ये कौन सा रहा है, 28th राज्य बना, 28वां राज्य बना झारखंड, ठीक है। और इस समय जो झारखंड का गठन हो रहा था, तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे ये कौन थे, KR नारायणन, KR नारायण थे। अगर हम प्रधानमंत्री का बात बोलें, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की बात बोलेंगे, तो ये कौन थे, सबसे इम्पोर्टेंट अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बिहार की जो CM थी वो कौन थी, राबड़ी देवी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए तभी 18 जिला था, लेकिन अभी जो जिलों की संख्या है झारखंड में वो कितना है, 24 है। 18 तो पहले से था और 6 नया बना। 6 नया का आप कमेंट करके नाम बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड,
आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसको कहा जाता है? ये दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। और इनको जो है ग्रामीण पत्रकारिता के लिए, ठीक है, ग्रामीण, एक पत्रकार हैं, आदिवासी पत्रकार, तो ग्रामीण पत्रकारिता के लिए इनको जो है काउंटर मीडिया अवार्ड मिला है, काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है कि पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, से बना होता है, एक कार्बोनेट खनिज है और ये अवसाद चट्टान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डोलोमाइट। ठीक है, और इसको जो होता है डोलोमाइट का अन्य नाम क्या होता है? अन्य नाम नहीं, देखिए डोलोमाइट जो होता है एक्चुअल में चूना पत्थर ही होता है, एक टाइप का चूना पत्थर होता है। कब इसको डोलोमाइट बोलते हैं? जब 10% से अधिक, ठीक है, 10% से अधिक इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, तब इसको क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोलते हैं। ठीक है, और झारखंड में अगर इसकी उत्पादन की बात करें कि भारत के रिस्पेक्ट में 5%, ठीक है, ये जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में कितना उत्पादन होता है? 5% ही होता है सिर्फ। और ये जो है पलामू में तो पाया जाता है, ठीक है, लातेहार में भी पाया जाता है, ये देखिए सिंहभूम में भी पाया जाता है, पलामू में खास करके कहाँ? मेदिनीनगर नगर। ठीक है, लातेहार हो गया, सिंहभूम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? सिंहभूम हो गया। सिंहभूम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? गढ़वा हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। देखिए झारखंड को जो है भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड जो है ये भारत का रूर प्रदेश है, रूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर 40% जो होता है मिनरल्स, खनिज, पूरे देश की अगर बात करें तो 40% पूरे देश का जो है झारखंड में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। दूसरा क्या हो गया? इसमें देखिए काइनाइट भी है। काइनाइट जो है ये क्या है कि ये अग्निरोधक है, अग्निरोधक खनिज, इसको क्या बोलते हैं? अग्निरोधक खनिज बोलते हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे बड़ा जो भंडार है, सबसे बड़ा भंडार की बात करें ये कहाँ है? सिंहभूम में, लिप्सा बोरू, लिप्सा बोरू, और ये कहाँ पर पड़ता है? सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। लिप्सा बोरू तो काइनाइट के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वे कौन पद्मश्री, ठीक है, देखिए ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता है, ठीक है, जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। इसको जो है झारखंड का जो है
जल पुरुष भी कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ झारखंड। तो ये कौन है? सिमोन उरांव है। इनको जो है पानी बाबा भी बोलते हैं, पानी बाबा, ठीक है। सिमोन उरांव को जो है पानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया कि सामुदायिक स्तर पर जो है जल संरक्षण और उसका जो किस तरह से उचित उपयोग हो उस पर जोर दिया है, ठीक है। और ये जो है अगर बोलें तो ये प्रख्यात पर्यावरणविद भी है। पर्यावरणविद मतलब पर्यावरण के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी जो है ये रखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया कि लकड़ी का तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, लकड़ी तस्करी को रोकने के लिए जो है इन्होंने क्या किया कि एक जो है समिति का गठन किया, जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया था, ठीक है, सिमोन उरांव के द्वारा। और इनको क्या मिला? पद्म श्री मिलता है, ये याद रखना है, यहाँ पर दिया गया पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और कब? 2016 में, ठीक है, 2016 में इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं। तो ये देखिए वीरेंद्र लकड़ा क्या है, ये भी हॉकी से जुड़ा है। जयपाल सिंह मुंडा ये भी जो है हॉकी से जुड़े हैं, लेकिन ये दिवाकर प्रसाद जो है ये किससे? मुक्केबाजी से हैं, मुक्केबाजी से, ठीक है, मुक्केबाजी से। और कौन भी है? अरुणा मिश्रा जो कि कहाँ से? जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है। और ये कहाँ? झारखंड पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। दिवाकर प्रसाद किससे जुड़े हुए हैं? ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा और वीरेंद्र लकड़ा जो है ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जयपाल सिंह हो गया, सुमराय टेटे हो गया, सलीमा टेटे हो गया, सिलनिवास डुंगडुंग भी कहाँ से? हॉकी से जुड़े हैं, ठीक है, सिलनिवास डुंगडुंग हो गया, निक्की प्रधान हो गया। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन, देखिए ओरमांझी कहाँ पर? रांची में, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? गेतल सूद बांध। और ये जो है कृत्रिम जलाशय है, क्या है? कृत्रिम जलाशय है। और इसका निर्माण जो किया गया था 1971 में किया गया था। ये जो जलाशय है ये किस नदी पर है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, रेखा नदी पर है। इसका जो मेनली उपयोग किया जाता है ये जो बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है और औद्योगिक रूप में इसका निर्माण किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ओरमांझी है, रांची में। और इसका जो और एक नाम है, उपनाम जो है इसको, यानी कि अन्य नाम से जो जाना जाता है, ये क्या है? रुक्का डैम, रुक्का डैम या रुक्का बांध। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गेतल सूद का अन्य नाम क्या है? रुक्का डैम भी है। और झारखंड का ये जो है सबसे बड़ा क्या है? डैम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोनार डैम है और तिलैया बांध है। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक है दामोदर नदी परियोजना, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डैम है वो ये 4 डैम है, ठीक है। इसमें जो इस परियोजना अंतर्गत जो 4 इम्पोर्टेंट डैम है उसमें से 2 कौन है? यही डैम है, कोनार डैम और तिलैया बांध है। तो इसमें कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है। एक हो गया कोनार,
कोनार बांध। और ये कौन किस नदी पर है? कोनार नदी पर। ठीक है, कोनार नदी पर है। और कौन सा? हजारीबाग। हजारीबाग जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्या हो गया? तिलैया बांध हो गया। ठीक है, ये जो पड़ता है ये कौन सा नदी पड़ता है? बराकर नदी पड़ता है। ठीक है, और ये कहाँ, कौन सा जिला? कोडरमा। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो दामोदर नदी में पंचेत बांध, ये पंचेत बांध है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये दामोदर नदी पे पड़ता है। और कहाँ होगा? धनबाद। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है मैथन डैम, मैथन बांध या मैथन डैम बोलेंगे। और ये किस में है? बराकर। और ये भी कहाँ आ गया? धनबाद में। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र जो है संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? तो कौन है? ये बिरसा मुंडा। धरती आबा के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, धरती आबा। इनका जन्म कहाँ होता है? उलीहातू में। कहाँ पड़ता है? खूंटी में। ठीक है, इन्होंने बिरसायत पंथ की स्थापना की थी। बिरसायत पंथ की स्थापना। और क्या करता है कि 1895 में 1895 में खुद को जो है सिंह बोंगा का दूत घोषित कर लेता है। ठीक है, सिंह बोंगा का दूत जो है 1895 में घोषित कर लेता है। इनके नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह, ठीक है, होता है। ये कब? 1895 से जो है 1900 ईस्वी के बीच होता है। ठीक है, उलगुलान विद्रोह हो गया। और जो बिरसा आंदोलन का केंद्र माना जाता है कि बिरसा मुंडा जो आंदोलन करते थे उनको कहाँ से लीड करते थे? जो केंद्र है वो कौन सा होता है? डुम्बारी पहाड़। डुम्बारी पहाड़। ये डुम्बारी पहाड़ कहाँ पे है? ये जहाँ इनका जन्मस्थल है खूंटी में ही है। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा को जो फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1895 को किया गया था। ठीक है, और इनको जो है 2 वर्ष का कैद था और 50 रुपया जो है जुर्माना था। चूँकि इन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो 6 माह जो है कैद अतिरिक्त कैद दिया गया। उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या हो गया? जो इस टाइम इनको गिरफ्तार किया था उनका नाम क्या? GRK मेयर्स। गिरफ्तार कौन किया था? GRK मेयर्स के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। ठीक है, अब देखिए इसमें और है कि जब सेकेंड टाइम जो इनको गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को, ये कब किया गया था? ये 1900 ईस्वी को जो है गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को सेकेंड टाइम जो है गिरफ्तार, ठीक है, किया गया। और ये जो है इन पर जो है गिरफ्तार के लिए 500 रुपया इनाम था। ठीक है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और ये जो इनाम है, ये जो बिरसा मुंडा का जानकारी देता है
ये कौन नाम था? एक वीर सिंह महाली, जो जगमोहन का आदमी था, जगमोहन सिंह का आदमी, इसका नाम क्या है? वीर सिंह महाली। ये नाम है वीर सिंह महाली, ये इम्पोर्टेंट है, वीर सिंह महाली। इन्होंने इन्फॉर्मेशन देके गिरफ्तार करवा दिया था बिरसा मुंडा को, और जेल में ही 9 जून 1900 को जो है इनका 1900 गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जो मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 को जो है हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ये देखिए सिद्धो मुर्मू, सिद्धो कानू, इनका जो जन्मस्थल है ये भोगनाडीह, और ये कहाँ पर? साहिबगंज में पड़ता है, साहिबगंज में ज़िला में। और इनका एक फेमस नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये भी याद रखना है, हमारी माटी छोड़ो। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, भोगनाडीह, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये सिद्धो मुर्मू का जो एक फेमस नारा है। और इसमें और एक नाम है, ये तिलका मांझी। ये पहले आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। फर्स्ट आदिवासी विद्रोही। अगेंस्ट अंग्रेज। ठीक है, अगेंस्ट जो होता है कौन? अंग्रेज। ठीक है, और इनका जो विद्रोह का प्रतीक है, तिलक आंदोलन का जो प्रतीक होता है, जो तिलक के द्वारा जो है विद्रोह किया गया है, का प्रतीक क्या है? एक पत्ता है, साल का पत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत जो है क्या वर्गीकृत है? तो देखिए भाषा और बोली में अंतर है। भाषा और बोली जो है डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, बोली जो है एक छोटे क्षेत्र में बोला जाता है, छोटे क्षेत्र में, लेकिन भाषा जो है एक बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, और इससे जो है साहित्य निर्माण नहीं हो सकता है, साहित्य निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन भाषा से ही साहित्य का निर्माण होगा, बोली से नहीं, जो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ये तो विशेषकर जो है भाषा और क्या है कि बोली में डिफरेंस है। और देखिए जो भाषा के आधार पर अगर बोलेंगे, भाषा के बेसिस पर, आधार पर जो भाषा परिवार को बांटा गया है, पहला हो गया मुंडारी, दूसरा हो गया द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार या द्रविड़ियन भी बोलते हैं। और तीसरा क्या हो गया? इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, ये जो है आर्यन, ये भाषा परिवार है। इसको जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भी बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है सभी जो है विशेष जो भाषा है, जैसे संथाली हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, मुंडारी हो गया भाषा, फिर क्या हो गया, हो गया, फिर क्या हो गया, खड़िया हो गया। ठीक है, ये सभी इसमें आता है। फिर द्रविड़ हो गया। देखिए इसका क्वेश्चन क्या था कि इंडो आर्यन परिवार में, तो इसमें क्या हो गया, भोजपुरी। संथाली किस में आ गया,
मुंडारी भाषा परिवार, तो भोजपुरी जो होता है इसमें आता है। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारे इसमें आते हैं। देखिए संथाली भाषा जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम 42वां 42nd अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट कब किया गया? 2003 में किया गया। तो 8वीं अनुसूची में यानी 8th शेड्यूल में जो है आठवीं अनुसूची में जो है झारखंड की एकमात्र जो भाषा शामिल हुई है, झारखंड से एकमात्र, झारखंड से एकमात्र क्षेत्रीय भाषा शामिल है, भाषा शामिल कौन सा है? संथाली है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो ठीक है, तो कौन सी भाषा है? संथाली भाषा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।